good morning everybody. Welcome to IS Adda. Today we are talking about Dr. Tanu Jain. She is a popular IS officer of India and she born at Delhi 6 Sadar Bazaar. उनका जन्म हुआ था दिल्ली 6 सदर बाजार में. कहाँ हुआ था उनका जन्म? दिल्ली 6 सदर बाजार. Her date of birth is 16 जुलाई 1986. उनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1986 को. कब हुआ था? 16 जुलाई 1986 को उनका जन्म हुआ था. एंड हर पोस्ट इज असिस्टेंट डायरेक्टर इन DRDO. वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हैं. एंड हर बैच ईयर इज 2014. वो 2014 बैच की हैं. एंड हर रैंक इज 648. उनकी रैंक 648 है. उन्होंने 648 रैंक से 2014 में यूपीएससी एग्जाम को पास किया था. शी वॉज बोर्न इन दिल्ली 6 सदर बाजार. उनका जन्म दिल्ली 6 सदर बाजार में हुआ था. एंड स्टडीड ऑल्सो इन दिल्ली. उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दिल्ली में ही पूरी की. सो लेट्स टॉक अबाउट हर करंट पोजीशन. अब हम उनकी करंट पोजीशन के बारे में बात करते हैं. एट दिस टाइम डॉक्टर तनु जैन इज अपॉइंटेड to the post of Assistant Director in DRDO. इस टाइम तनु जैन जो हैं अपॉइंटेड हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर DRDO में. DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. इस डिपार्टमेंट में तनु जैन असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंटेड हैं, कार्यरत हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दृष्टि IAS, where she takes mock interviews of IUPSC students, and along with all this, she is also a motivational speaker who guides the students of IAS and UPSC. इसके अलावा वो एसोसिएटेड हैं दृष्टि IAS से, जहाँ पर वो मोक इंटरव्यूज लेती हैं यूपीएससी स्टूडेंट्स के. जो यूपीएससी एक्सपीरियंस होते हैं उनको वो इंटरव्यू प्रिपरेशन कराती हैं मूक इंटरव्यूज लेकर. एज अ इंटरव्यूअर वो दृष्टि IAS से एसोसिएटेड हैं. एंड अलोंग विद ऑल दिस, और इस सब से अलग, शी इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर. वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं हु गाइड्स द स्टूडेंट्स ऑफ IAS एंड UPSC, जो कि यूपीएससी और IAS के स्टूडेंट को गाइड करती हैं. क्या क्या है वो उनकी करंट पोजीशन में? DRDO डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हैं और एसोसिएटेड हैं दृष्टि IAS से, जो एज अ इंटरव्यूअर, जहां पर वो यूपीएससी स्टूडेंट के मॉक इंटरव्यूज लेती हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराती हैं. और इन सब से अलग वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो IAS और यूपीएससी के स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं, उनको प्रेरणा देती हैं, उनको रास्ता बताती हैं कि कैसे, कहाँ, क्या करना है. So let's talk about her education and qualification. What's her education and qualification? So she comes from a business family. वो एक business family से belong करती हैं. So because of this, she did not get the competitive and professional environment from childhood that is required to clear a tough exam like UPSC. According to him, it was a big challenge when he started preparing for UPSC. Dr. Tanu Jain received his early education from Cambridge School, Srinivaspuri, where she got 94% marks in the 12th examination. Then during the medical examination, her father had an accident and he was badly injured. Due to this, he had to spend in bed for 2 years. After her father got injured, Tanu felt that she would not be able to be anything, but her father gave full support to the daughter by encouraging Tanu to pursue medical studies. After which, Tanu completed her BDS, Bachelor of Dental Surgery degree from Subharti Medical College, Meerut. Even after becoming a doctor, Tanu was not happy with her work, but when she felt
that she could not serve more people by becoming a doctor, she passed the UPSC exam in 2014. She was the topper in the whole country. So, वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसकी वजह से वो कभी भी अपने बचपन से एक कंपटीशन और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कभी रही नहीं है। उन्होंने कभी फील नहीं किया एक कंपटीशन और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट को कि वो कैसा होता है, जो कि एक यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो उनके अकॉर्डिंग ये उनके लिए एक बिग चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बट उनको कंपटीशन और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कैसा होता है। Dr. Tanu Jain received his early education from Cambridge School, श्रीनिवासपुरी। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो पूरी की वो कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी से की, अपनी बेसिक स्कूलिंग, वेयर शी गोट 94% मार्क्स इन द 12th एग्जामिनेशन, जहां पर उन्होंने अपनी 12th के एग्जाम में 94% मार्क्स प्राप्त किए। देन ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत दौरान, हर फादर हैड एन एक्सीडेंट, उनके पिताजी का एक एक्सीडेंट हो गया एंड ही वॉज बैडली इंजर्ड। ड्यू टू दिस, वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए उसमें, और इसके कारण उनको स्पेंड करना पड़ा बेड पर 2 साल। After her father got injured, Tanu felt that she would not be able to do anything. उनके पिता के घायल होने के बाद तनु ने फील किया कि वो कुछ भी करने के योग्य नहीं है उनके लिए। But her father gave full support to the daughter by encouraging Tanu to pursue medical studies. पर तनु के पिता ने उनको पूरा सपोर्ट किया, अपनी बेटी को प्रोत्साहन किया कि तनु अपनी मेडिकल स्टडीज को कंटिन्यू परस्यू कर पाए। After which Tanu completed her BDS, Bachelor of Dental Surgery. तनु ने अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस डिग्री को कंप्लीट किया सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ से। इवन आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, तनु वॉज नॉट हैप्पी विद हर वर्क। तनु डॉक्टर बनने के बाद भी हैप्पी नहीं थी अपने काम से, खुश नहीं थी अपने काम से। बट व्हेन शी फेल्ट दैट शी कुड नॉट सर्व मोर पीपल बाय बिकमिंग अ डॉक्टर, तनु ने फील किया कि वो किसी को हेल्प सर्व नहीं कर पा रही, कि हेल्प नहीं कर पा रही और लोगों को कि वो डॉक्टर कैसे बन पाए। शी पास द यूपीएससी एग्जाम इन 2014। उन्होंने यूपीएससी एग्जाम पास किया 2014 में। शी वाज द टॉपर इन द होल कंट्री, तब वो टॉपर बन गई पूरे देश की। देन कम टू अबाउट हर मैरिज। आफ्टर सिक्योरिंग लेसर मार्क्स in the interview in her second UPSC attempt, Tanu Jain took the help of her special friend, guide and philosopher Vatsalya Kumar. Tanu and Vatsalya prepared well for the interview, and the result was that this time 200 marks came in the interview in her third UPSC attempt. Later, the friendship of Vatsalya Kumar and Tanu Jain turned into love, and both of them got married. So, जब उन्होंने बहुत कम मार्क्स प्राप्त किए यूपीएससी के सेकंड अटेम्प्ट में अपने इंटरव्यू में, तो तनु जैन ने एक हेल्प ली अपनी एक स्पेशल फ्रेंड से, जो कि हैं गाइड एंड फिलोसफर हैं वात्सल्य कुमार। तनु एंड वात्सल्य प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। तनु एंड वात्सल्य ने अपने इंटरव्यू के लिए साथ में प्रिपेयर किया, और रिजल्ट आया उस टाइम उनका 200 मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए थे अपने थर्ड यूपीएससी अटेम्प्ट में। एंड देन उनकी फ्रेंडशिप जो है वात्सल्य कुमार और तनु जैन की फ्रेंडशिप लव में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। देन लेट्स टॉक अबाउट हर करंट पोजीशन, हर postings. After the interview, she was allocated to Armed Forces Headquarters Service. She said that it was an amazing journey.
because she made so many friends during preparation who are now allocated in different sectors. Currently, she serves the position of Assistant Director at Defense Research and Development Organization DRDO. She has given a total of 6 attempts and she qualifies for the exam on third attempt. IS Tanujan also helps the aspirants through online guidance. इंटरव्यू के बाद उनको अलोकेट किया गया आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर में। उन्होंने वहां पर अपनी सर्विस दी आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर में। उन्होंने कहा ये एक उनकी अमेजिंग जर्नी थी क्योंकि उनके यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स बने प्रिपरेशन के दौरान जो अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे अलोकेटेड थे, इसलिए उनकी एक बहुत अच्छी जर्नी थी। करंटली नाउ वो अपनी वहाँ सर्विस दे रही हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डीआरडीओ में। उन्होंने अपनी यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट किए और उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई थर्ड अटेम्प्ट में किया। आईएस तनु जैन ऑल्सो हेल्प्स द एस्पिरेंट्स थ्रू ऑनलाइन गाइडेंस। आईएस तनु जैन जो है वो हेल्प करती हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ऑनलाइन गाइडेंस के थ्रू। लेट्स कम टॉक अबाउट हर नेटवर्थ सैलरी। किस चीज पर बात करेंगे अब हम? उनकी नेटवर्थ सैलरी पर। डॉक्टर तनु जैन is a government employee and holds a high position in DRDO. Her annual salary would be INR 700 से to 850K plus all other allowances such as travel allowance, dearness allowance, DA, and house rate allowance, HRE, etc. A rough calculation of her net worth is around INR 7 to 8 crore approximately. डॉक्टर तनु जैन जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और सबसे हाई पोजीशन को होल्ड करती हैं डीआरडीओ में। उनकी एनुअल सैलरी है 700 से 850 हजार प्लस ऑल अदर अलाउंसेस जैसे कि ट्रेवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा। A rough calculation of her net worth is उनकी एक रफ कैलकुलेशन कैलकुलेट होती है पूरी संपत्ति की कि INR 7 से 8 करोड़ 7 से 8 करोड़ अप्रोक्सीमेटली लगभग उनकी कैलकुलेशन है संपत्ति की। ट्रिविया अबाउट डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर तनु जैन के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। She is a kind of funny and lively woman who lives her life to the fullest. वो एक बहुत ही फनी और एक लाइवली वुमेन है जो कि अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती हैं। तनु हैज रिटन अ बुक इन विच she answers all minor question of the IAS aspirants and it is available on Amazon. तनु ने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने छोटे से छोटे माइनर्स क्वेश्चनों का आंसर दिया है आईएएस एस्पिरेंट्स के एंड ये बुक उनकी अमेजन पे भी अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है? अमेजन पर। शी बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी एंड ऑफन गिव्स डोनेशंस टू द नीडी। वो बिलीव करती हैं एक ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में, और वो जरूरतमंदों को दान भी देती हैं, डोनेशन भी देती हैं। जैन सेड दैट हर प्रीलिम्स एंड मेंस वर नॉट टफर बट द इंटरव्यू वाज बिकॉज शी वाज नर्वस एट दैट टाइम। जैन ने कहा उनका प्रीलिम्स और मेंस ज्यादा टफ नहीं रहा पर उनका इंटरव्यू टफ रहा क्योंकि वो उस टाइम बहुत नर्वस थी। शी बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली। वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी एंड इट्स क्विट डिफिकल्ट फॉर हर। और ये उनके लिए इसलिए डिफिकल्ट रहा क्योंकि बिकॉज शी हैज नो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं था अपने बचपन से ही। तनु जैन्स फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ लेट्स नो अबाउट
तनु जैन की फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में अब हम जानते हैं। आफ्टर क्रैकिंग यूपीएससी प्रीलिम्स इन जस्ट 2 months ऑफ प्रिपरेशन, यूपीएससी का प्रीलियम क्रैक करने के बाद 2 महीने प्रिपरेशन के थे। आई वॉज कॉन्फिडेंट देन आई कैन बिकम एन IAS। मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं IAS बन जाऊंगी, बट ड्यू टू लेस प्रिपरेशन, पर कम प्रिपरेशन के कारण आई कुड नॉट क्लियर द यूपीएससी मेन एग्जाम। मैं यूपीएससी का मेन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, अपने पहले अटेम्प्ट में, दैट फेलियर मेड मी थिंक अबाउट व्हाट मिस्टेक्स आई वाज मेकिंग दैट डिडंट क्लियर द मेन एग्जाम। उस फेलियर ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरी क्या गलतियां थी जिसकी वजह से मैं अपने मेन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाई। आई करेक्टेड दोज मिस्टेक्स। मैंने अपनी उन मिस्टेक्स को करेक्ट किया। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड डूइंग सेल्फ एग्जामिनेशन। वहां से मैंने अपने आप को खुद एक सेल्फ एग्जामिनेशन देना स्टार्ट किया। तनु जैन सेकंड अटेम्प्ट। लेट्स कम टू नो अबाउट तनु जैन सेकंड अटेम्प्ट। अब हम उनके सेकंड अटेम्प्ट के बारे में जानते हैं। तनु जैन सेज दैट, तनु जैन ने कहा, आई ट्राइड फॉर द सेकंड टाइम बाय करेक्टिंग ऑल द मिस्टेक्स। मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया अपनी सारी गलतियों को सुधारते हुए। दिस टाइम देयर वाज अ सक्सेस इन बोथ प्री एंड मेंस। तब मैंने सक्सेस पाई, सफलता पाई अपने प्री और मेंस दोनों में। देन आई यूज्ड टू थिंक दैट नाउ आई विल क्लियर द यूपीएससी इंटरव्यू। तब मैंने सोचा अब मैं यूपीएससी इंटरव्यू क्लियर कर लूंगी, जस्ट बिकॉज आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स। क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छी समझ है नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स की। एंड आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट कॉम्पिटिशन सिंस स्कूल टाइम। और मैं पार्टिसिपेट करती थी अपनी स्कूल टाइम के हर डिबेट कॉम्पिटिशन्स में। इन द फर्स्ट इंटरव्यू शी गॉट ओनली 151 मार्क्स। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में 151 मार्क्स प्राप्त किए। कितने? 151 मार्क्स मैंने ओनली प्राप्त किए हैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू में। ऑल्दो द सिलेक्शन वॉज नॉट डन, तब वहां पर सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। तनु जैन थर्ड अटेम्प्ट। अब हम तनु जैन के थर्ड अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। And after that, Tanu prepared well for UPSC mains and interview with her friend and husband, Vatsalya Kumar. तनु जैन ने अब प्रिपरेशन की अपनी यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू दोनों की अपने फ्रेंड के साथ, जो कि उनके हस्बैंड भी हैं, वात्सल्य कुमार, and gave the third attempt in which she secured 648 ranks and also got 200 marks in the interview. उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में अपनी रैंक सिक्योर कर ली, 648वीं रैंक, और उन्होंने 200 मार्क्स प्राप्त किए अपने इंटरव्यू में। अब हम बात करते हैं तनु जैन की जो स्टॉक्स के बारे में। तनु जैन ने जो स्टॉक्स पर अपना इंटरव्यू दिया है, जिसमें तनु जैन ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिनकी बारे में हम बात करते हैं। Recently, in a conversation with the Joe Stock, Dr. Tanu says that many people feel that in the UPSC interview, the candidates are often asked these questions that how many buttons are there in your shirt? The first egg came or chicken? And how many stairs have you climbed? If you think all these questions are asked in the UPSC interview, so the answer is no. UPSC panel does not ask such questions. It's a different matter that if a candidate has answered all the questions well, then for his own awareness, sometimes a panel has asked some interesting questions. उन्होंने कहा एक कन्वर्सेशन में जो स्टॉक के दौरान बहुत से लोग फील करते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैंडिडेट से कि तुम्हारी शर्ट में कितने बटन हैं, एंड पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, एंड आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर यहाँ ऊपर आए हो। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आंसर इज नो। ऐसे यूपीएससी पैनल डज नॉट आस्क सच क्वेश्चंस। यूपीएससी पैनल जो है वो ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता है। इट इज अ डिफरेंट मैटर दैट इफ अ कैंडिडेट हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस,
ये एक बहुत ही अलग मैटर है कि कैंडिडेट सारे क्वेश्चंस दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। देन फॉर हिज ओन अवेयरनेस, बट वो अपनी अवेयरनेस के लिए समटाइम्स अ पैनल हैज आस्क्ड सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कभी कभी पैनल जो है वो कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछता है। And she had given 3 UPSC attempts in his UPSC career, in which she had cleared the prelims exam on her first attempt but didn't pass the mains exam, then passed both prelims and mains exam on the second attempt and reached the interview but not got more marks in an interview. उन्होंने अपने 3 यूपीएससी करियर में 3 यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए और जहां पर उन्हें प्रीलिम्स एग्जाम उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया, पर मेंस एग्जाम वो पास नहीं कर पाई। देन उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट में पास कर लिया, बट वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई। देन उन्होंने इंटरव्यू में जो पहुंच तो पाई, पर उन्होंने इंटरव्यू में अपने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त किए, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन मेरिट में नहीं आया। तब उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को क्लियर कर लिया और उनका मेरिट में नेम आ गया, उनका सिलेक्शन हो गया। डॉक्टर तनु जैन मैसेज फॉर एस्पिरेंट्स। डॉक्टर तनु जैन ने एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मैसेज दिया है, जिसकी हम बात करते हैं। We all have different situations and different challenges, so don't compare your journey with anyone. Fight your own battles. Glorifying or discrediting success of others is not going to help you. Just focus on improving yourself. You are the champion of your story. हम सबके पास एक वी ऑल हैव डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट चैलेंजेस। हमारे पास बहुत अलग अलग सिचुएशंस और बहुत अलग अलग चैलेंज आते हैं। हमें किसी से अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और अपने सक्सेस को किसी आप अपनी सक्सेस को जो क्रेडिट है वो किसी को सफलता का कारण किसी और को हेल्प उसके लिए आपको कोई और हेल्प करने नहीं आएगा। तो अपने आप को आपको खुद इम्प्रूव करना होगा और आप अपनी स्टोरी के खुद ही एक चैंपियन बनेंगे। Obstacles faced by Dr. Tanu Jain while preparing for the UPSC Civil Services Examination। तनु जैन के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को करते हुए प्रिपरेशन करते हुए कुछ बाधाएं भी उन्होंने फेस की हैं, ऑब्स्टिकल फेस किए हैं, जिसकी बात अब हम करते हैं उनके फेस की गई बाधाओं की। डॉक्टर तनु जैन्स आईएएस ड्रीम वाज नॉट इजी टू अचीव। शी बिलीव्स दैट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तनु जैन का जो सपना था वो प्राप्त करने में इजी नहीं था, आसान नहीं था। उन्होंने विश्वास किया कि उनको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है इसके लिए। हैव एक्सट्रीम फोकस एंड डिसिप्लिन योरसेल्फ इफ यू विश टू अचीव दिस टारगेट। कि अगर उनको इस टारगेट को प्राप्त करना है, अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उनको बहुत ज्यादा फोकस और एक डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। प्रिपरेशन इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ईच कैंडिडेट और एस्पिरेंट। प्रिपरेशन जो होता है विद डिफरेंट डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा टफ टाइम होता है, हार्ड टाइम होता है हर कैंडिडेट के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए। इट टेस्ट योर एवरी एबिलिटी। यह टेस्ट आपकी योग्यता को, सच एज कैन यू फोकस ऑन समथिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, आपकी योग्यता को चेक करता है कि आप कितने घंटे तक ध्यान लगा फोकस कर सकते हैं एक लंबे टाइम तक। और कैन यू डिसिप्लिन योरसेल्फ, क्या आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं। और कैन यू स्टडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। यूपीएससी इज नॉट एन एग्जाम whose preparation ends in 2-3 months. It takes years to crack the exam. यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगी, जिसकी प्रिपरेशन ये सालों का समय लेता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। डॉक्टर तनु जैन gave her first prelims in 2012 and she got her first post in 2017। डॉक्टर तनु जैन ने अपना फर्स्ट प्रीलिम्स तो 2012 में दिया था। कब दिया था उन्होंने अपना पहला प्रीलिम्स? 2012 में।
देन उन्होंने अपनी फर्स्ट पोस्ट प्राप्त की थी 2017 में। कब प्राप्त की थी? 2017 में। Hence it is a long journey, ये बहुत लंबी जर्नी रही, but if you have a sense of purpose, you can bounce back from any low points you face. UPSC preparation instills a zeal to learn into you. You become curious about the happenings around you, and that too in so many wide fields that you become a different person altogether. The preparation phase was something which Dr. Tanu truly enjoyed, and she even made some friends while preparing for the UPSC CSC. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हुए तनु जैन ने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। उन्होंने इस प्रिपरेशन को इंजॉय किया, प्रिपरेशन फेज को अपने इंजॉय किया और उन्होंने अपने साथ के पर्सन्स के साथ प्रिपरेशन की। डॉक्टर तनुज जैन टिप्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। बात करते हैं तनु जैन ने कुछ टिप्स दिए हैं प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन के लिए उनकी। डॉक्टर तनु डिड नॉट एनरोल इन एनी कोचिंग। तनु जैन ने किसी कोचिंग में एनरोल नहीं किया while preparing for GS, hence she cannot say whether one should opt for it or not. तनु जैन ने किसी कोचिंग में एनरोल नहीं किया। जब उन्होंने जीएस की प्रिपरेशन की तब वो ये नहीं कह सकती थी कि वो ऑप्शन में क्या लेंगे और क्या नहीं। उन्होंने तब तक ये भी नहीं सोचा था। But she strongly believes that one should have a mentor while preparing for UPSC civil service examination because they help you be disciplined and can easily help you achieve your goals. They also help you streamline your preparation. Your mentor can be a friend, a teacher, or even your parent. But उन्होंने strongly बोला कि उनको एक मेंटर होना चाहिए जो आपको प्रिपेयर यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प कर पाए, गाइड कर पाए, आपको गोल प्राप्त करने में सहायता कर पाए। आपका मेंटर कोई भी हो सकता है, आपका कोई मित्र, कोई टीचर और इवन योर पेरेंट भी आपके मेंटर हो सकते हैं। वन थिंग टू कीप अ नोट ऑफ व्हाइल यूपीएससी प्रिपरेशन। एक नोट आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में बनाना चाहिए is to select which topics you need to study and which you need to leave out. जिसमें आपको लिखना चाहिए कि आपको क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और क्या आपको छोड़ने चाहिए। In today's world, there is so much information available on the internet. आजकल के समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है एंड यू कैन नॉट रीड इट ऑल। वो सभी कुछ आप नहीं पढ़ सकते। Hence, it is important to select which information to study and which to leave. Analyzing your performance is an important aspect of your UPSC preparation. आपको वहां पर इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना होगा, छांटना होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होगा कि आपके लिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और क्या नहीं है। What you have learned from the test of what mistakes you made in a practice test will help you improve your next attempt. आपके प्रैक्टिस टेस्ट में की गई कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां जिनसे आप सीखेंगे कि आप और उनसे इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की टेस्ट के लिए। डॉक्टर तनुज जैन टिप्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। Dr. Tanu believes that interviews are the most important part of your UPSC dreams. She had cleared the UPSC mains 3s but still wasn't able to secure a rank since her interview did not go as well as she hoped. She says that any informality in your voice or behavior is not tolerated. She should execute the qualities of an officer. You have to answer the points. Answering the point is a technique that is going to help you not only in the interview but also in UPSC mains. Do not elaborate until you have been asked to.
You need to answer in points rather than answering in an unruly manner. This will show that you have clarity and will help you succeed. The interviewer will notice everything, ranging from your body language to your facial expression to your personality. These at times often speak louder than your words. दैट इज डॉक्टर तनु जैन ने बोला है कि इंटरव्यू जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी के सपने का। और उन्होंने यूपीएससी मेंस को 3 बार क्लियर किया बट एक सिक्योर रैंक वो प्राप्त नहीं कर पाई अपने इंटरव्यू के लिए। उनका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया जितनी उन्होंने आशा की थी। उन्होंने बोला कि वो आपके सिर्फ आवाज और बिहेवियर को ही नहीं देखते, आपके अंदर एक ऑफिसर वाली क्वालिटीज भी होनी चाहिए। आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना चाहिए। एक पॉइंट से आंसरिंग करना एक टेक्निक है कि आपको इंटरव्यू ये आपको सिर्फ इंटरव्यू में हेल्प नहीं करता बल्कि यूपीएससी मेंस में भी हेल्प करता है। आपको इलेबोरेट नहीं करना चाहिए, आपको एक अनरूली मैनर में आंसर नहीं करना चाहिए, एक पॉइंट से आंसर करना चाहिए। ये आपको शो करता है, ये शो करता है कि आप कितनी क्लियर हैं, कितनी क्लैरिटी है आपके आंसर में, एंड ये आपको सफलता के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। इंटरव्यूअर आपकी हर चीज नोटिस करता है कि आपकी बॉडी की रैंकिंग कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, एंड ये सब आपके आप तेज बोल रहे हो या धीरे बोल रहे हो, आपके वर्ड्स क्या हैं, ये सब वो इंटरव्यूअर ऑब्जर्व करता है। देन बात करते हैं आईएएस डॉक्टर तनु जैन के ऑप्शनल की। आईएएस डॉक्टर तनु जैन ऑप्शनल। डॉक्टर तनुज ऑप्शनल वाज फिलोसफी। डॉक्टर तनु जैन ने ऑप्शनल में क्या लिया था? फिलोसफी। Her optional in previous attempt was Sanskrit, but she decided to change it. उनके प्रीवियस अटेम्प्ट में ऑप्शनल जो था वो संस्कृत था, पर उन्होंने सोचा उसको चेंज करने का फिलॉसफी से। While she was scrolling through the previous year papers, जब वो स्क्रॉल कर रही थी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, she believes one should choose an optional. उन्होंने सोचा एक ऑप्शनल उनको चूज करना चाहिए, which he or she is comfortable rather than listening to someone else. She did not join any coaching. उन्होंने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। While preparing for her optional service, nor did she solve any test series. उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज को सॉल्व नहीं की। she solve any test series. जब वो अपनी ऑप्शनल सर्विस ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रही थी, उन्होंने कभी कोई टेस्ट दिया नहीं। She believes that solving previous year papers was enough to help her secure good marks. उनका मानना था कि वो सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके ही मदद करेगी उनकी एक अच्छी मार्क्स प्राप्त करने में ऑप्शनल सब्जेक्ट में। एंड डॉक्टर तनुज जैन यूपीएससी रैंक मार्कशीट। सो आई एम शोइंग यू तनु जैन मार्कशीट। डॉक्टर तनु जैन्स यूपीएससी रैंक वाज 501. शी वाज सिलेक्टेड इन यूपीएससी इन 2014. तनु जैन का रोल नंबर है 27379 एंड रैंक है 501। एंड ब्रिटेन में इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किए 742 एंड इंटरव्यू में इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किए 151। टोटल मार्क्स 893 इन्होंने प्राप्त किए। Conclusion. So here is biography of Dr. Tanu Jain, and let's come about conclusion of Tanu Jain. Biography. Dr. Tanu Jain's UPSC rank is something that she is proud of. तनु जैन की कुछ रैंक थी जिस पे उन्होंने प्राउड किया। She believes after clearing the UPSC exam, her life has changed for good. She can serve the country and people. She gets to work with the brightest mind of that country and she is thankful for that. She can see the practical aspects of things. She only studied in theory. वो सिर्फ थ्योरी में पढ़ाई करती थी, वो चाहती थी देश की और लोगों की सेवा करना, और वो काम करना चाहती थी एक ब्राइट माइंड के साथ देश के लिए, और वो उसके लिए धन्यवाद देती हैं। सो थैंक यू एंड हियर इज अ बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर तनु जैन। Thank you and have a nice day and meet with next an IAS officer. Thank you.
जवान जी समझ गए थे, ये बिल्कुल भी